हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। दिस इज हिज कुमार। अभी जो कल गाइस मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था, उस शॉर्ट्स में मैंने कुछ आपको डेट एक्सपेक्टेड बताए थे। तो उसके बाद बच्चे फिर बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे कि सर आप वीडियो बना के फुल वीडियो बना के कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो कि वाकई क्या हो सकता है, रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है, अपना एक्सपेक्टेड ही बता दो। एग्जैक्ट तो देखो, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये सभी चीज़ जो ऑफिशियली जब तक नहीं आती एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन और पिछली बार की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे कोस्ट गार्ड नाविक 2021 का जो भी एग्जाम हो गया है उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और स्टेज 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टेज 2 के बारे में बहुत सारे बच्चों को भी कुछ नहीं पता है, उनको मैं बताऊंगा। बट स्टार्ट करने से पहले की इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउटनोट ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनोट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउटनोट ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी एसएसआर डबल ए एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एग्जाम की जो है वो एग्जाम आपका खत्म हो गया था कब तक, कब से कब तक खत्म हो गया था, ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपका 25 से 28 के बीच में जो है सारा एग्जाम खत्म हो गया था। तो ये कुछ लोग 25 से काउंट कर रहे हैं कि 30 दिन कब होगा, ऐसा मत काउंट करो। एग्जाम डेट काउंट, रिजल्ट डेट 30 डेज। देखो आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, कि विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज वो लोग रिजल्ट देंगे, एक चीज़ तो ये समझ लो। और नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन है कि अक्टूबर के एंड तक उनको स्टेज 2 लेना है। ठीक है, अक्टूबर के एंड तक स्टेज 2 लेना है। तो गाइज एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी डेट मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सारे के सारे एक्सपेक्टेड ही होंगे अपने। अगर वो 30 डेज ले जाते हैं, मान लो रिजल्ट देने में आपको, तो 30 डेज ले जाए तो लगभग आपका अक्टूबर का एंड हो जाएगा। तो ऐसा ही ठीक है। तो ये नहीं बोले कि बिल्कुल भी हम लोग 30 दिन में ही रिजल्ट देंगे, वो लोग बोले कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि उनको अक्टूबर के एंड में जब एग्जाम लेना ही है स्टेज 2 को, तो वो जो गाइज मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि हम लोग 20 से लेके 22-23 तक अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 से 22-23 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इतना तक रिजल्ट आ जाता है तो आपका अक्टूबर एंड से जो है ना स्टेज 2 शुरू किया जा सकता है। बट सारा स्टेज 2 खत्म नहीं किया जा सकता। अक्टूबर में अगर स्टेज 2 स्टार्ट भी कर देते हैं एंड से, तो स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा एक दिन में सारे बच्चों का खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर मैं मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे समझ लो, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में बुलाएंगे बच्चों को। तो ये अगर हम बात कर ले एक्सपेक्टेड कब तक हो सकती है, तो जस्ट मैंने बोला कि हम यहाँ पे 20 से लेके 23 अक्टूबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक रिजल्ट दे दे उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बीच में रिजल्ट दे देते तो आपका स्टेज 2 कब से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। आपको पता है कि रिजल्ट आते ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको ऑनलाइन जो है अपलोड करने होते हैं, जो जो बच्चे पास कर जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पास कर जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियो बनाया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे वीडियो खत्म होते ही यहाँ पे मिल जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वगैरह वगैरह चीज़ें, और स्टेज 2 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो ये सभी चीज़ें प्रक्रिया होंगी। उसके लिए भी आपको कुछ 2-4 दिन का टाइम कम से कम तो देंगे ही ना, कि इतने टाइम के विद इन आप उस डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दो। फिर जब अप्लाई कर दोगे, मान लो आप स्टेज 2 के लिए पास हो जाते हो, स्टेज 1 में पास हो जाते हो, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा अगर, तो आपका एडमिट कार्ड उसी दिन नहीं आएगा। आपको 2 से 4-5 दिन जो भी टाइम मिले यहाँ पे, ठीक है, जो भी टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ही आपका स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो आपको जाएगा ना यहाँ पे। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको ये डेट में पता होगा, तो इसके बीच में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पे आपको मैं एक्सपेक्टेशन आपको बता दिया। अब यहाँ पे स्टेज 2 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। ठीक है, अब स्टेज 2 के एग्जाम को लेके बहुत सारे लोग बस ये सोच रहे हैं ना यहाँ पे कि सिर्फ फिजिकल हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा भ्रम में मत रहना कि सिर्फ फिजिकल की तैयारी करना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद पीटी की तैयारी करेंगे, फिर तो यहाँ पे 99% चांसेस है आउट होने की, और 1% आपका लक अगर अच्छा होता है तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, स्टेज 2 में, बट 99% चांसेस है आउट होने की। ठीक है, अगर रिजल्ट आने के बाद स्टेज 2 की तैयारी करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो, स्टेज 2 में तो आपका पहले ही मैं बता दूं कि स्टेज 2 के अंदर आपका डीवी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और ये मेडिकल भी आपका 2 बार होता है।
पहले वाले को देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपके पीईटी हो जाएंगे, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलो या फिर एंड्योरेंस टेस्ट बोलो, रनिंग वगैरह जो है, पुशअप सिटअप्स, ये सभी चीज़ करा लेंगे जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और इस मेडिकल को हम लोग कहते हैं इनिशियल मेडिकल, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, फिर भी कुछ लोग डाउट में पूछ रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ो, ठीक है। नोटिफिकेशन में और पिछली बार की वैकेंसी जो थी उसमें भी यही हुआ था, आपको यहाँ पे इनिशियल मेडिकल लेंगे, और ये एक लिमिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, और उतने टाइम के अंदर आपका स्टेज 3 उनको लेना होता है। अगर वो, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था वो चीज़, अगर उस लिमिट टाइम के अंदर स्टेज 3 वो लोग नहीं ले पाते हैं तो फिर से आपका इनिशियल मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन, अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हो, स्टेज 2 के बारे में क्या क्या दिया है, स्टेज 3 के बारे में क्या क्या दिया है, तो फिर आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेडिकल आपका होगा, और मेडिकल इनिशियल मेडिकल क्या होता है, तो इनिशियल मेडिकल में भी वो लोग आपको अच्छे से ही चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चेक करेंगे। हाँ, इसमें आपको ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे गए थे वो लोग बताए थे यूरिन टेस्ट ये सभी नहीं हुआ था उनका, ईसीजी नहीं हुआ था, ठीक है, ये सभी चीज़ें नहीं हुई थी। बाकी सारी चीज़ें हुई थी जो मतलब नॉर्मली मेडिकल में होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हैं। और एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर हम मेडिकल के बारे में बात ही कर रहे हो, तो पूछ रहे थे क्या मेडिकल में नौकरी वगैरह में भी आउट हो सकते हो, तो बिल्कुल भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपने प्रॉपर तरीके से लेके जाने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर तरीके से लेके जाना, और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए थे। और आपका फिजिकल की तैयारी स्टार्ट भी कर दो, और मेडिकल के लिए आपको फिट रहना होगा, और रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आईज वगैरह सब कुछ चेक होंगी, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। और स्टेज 2 जब आपका हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मेडिकल आपका फाइनल हो गया, नहीं, ये आपका इनिशियल मेडिकल था, और जो फाइनल मेडिकल होगा वो आपका चिल्का में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। वो आप अगर चिल्का में भी अगर देखो, मान लो स्टेज 2 क्लियर कर जाते हो मेडिकल में, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्योर है कि आपका जॉब हो गया, ऐसा नहीं है। फाइनल मेडिकल में भी फिट होना जरूरी है। अगर फाइनल मेडिकल में आप फिट नहीं होते हो चिल्का में, आईना चिल्का में, ठीक है, तो वहां से जाके मतलब जाके आपको अगर अनफिट हो जाते हो तो आपको रिटर्न कर देंगे वहां पे, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आपको फाइनल एंड तक फिट होना होगा, ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये सब चीज़ें जो है ना पिछली बार हुई थी, कुछ लोग चिल्का जाके रिटर्न हुए थे, और ये सब चीज़ें पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन था। और ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं ना यहाँ पे स्टेज 2 में आउट होने वाले, मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं जो रिजल्ट का वेट करते हैं। देखो, रिजल्ट का वेट मत करो, जो मैंने पढ़ाया था लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ये बात आप भी कह रहे थे, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा खासा हो रखा है, कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो कट ऑफ के बारे में वीडियो देख लेना। तो वो सभी कट ऑफ आप पार कर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है, तो फिर आपको स्टेज 2 की तैयारी कर दो। देखो, अगर टाइम पे अगर रिजल्ट दे दे, रिजल्ट टाइम पे अगर देती है, मतलब समझ रहे हो ना, डिले नहीं कर रही है एयरफोर्स की तरह, तब एक्सपेक्टेड आपका जो है 20 से 23 अक्टूबर के बीच में देनी चाहिए, ठीक है, ये टाइम पे अगर दे तब। बाकी डिले कर दे तो उसका कोई फिक्स ही नहीं है कि वो कितना साल महीना कितना ले जाए, इसके लिए कोई श्योर नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई गारंटी वगैरह नहीं है कि इतने तक आ जाए। अगर एयरफोर्स जैसा डिले कर रही है उसका कोई गारंटी है क्या, ये तो किसी को बता ही नहीं रही कि रिजल्ट कब देगी। बस मतलब ऑफिशियल साइट पे हर एक महीने पे एक नया अपडेट लाती है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब उनका जो भी ऑफिशियली मैटर है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसको लेके रिजल्ट डिले कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मैं भी आपको ये नहीं करेगी कोस्ट गार्ड, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और साइट वगैरह भी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर भी हम लोग इंतजार कर सकते हैं, कब तक, 23 अक्टूबर तक वेट करो, और बाकी स्टेज 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। जिसको लग रहा है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब चला गया है, ठीक है, एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब गया, वही बच्चा क्या करेगा, अब नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। और मैं जो बैचेस स्टार्ट करने वाला हूँ 28 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है, 28 या फिर समझ लो नवंबर से स्टार्ट होगा वो सभी बैचेस। बाकी आप यहाँ पे स्टेज 2 की तैयारी करो, अब कोई रिटर्न विटर्न देना नहीं है आपको, तो आपको जो भी है बाकी फिजिकली मेहनत करना करते रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।